हादसे में खो दिया था एक हाथ, फिर लड़ी जिंदगी की जंग और यूं रचा इतिहास। सफलता शब्द बोलने में जितना आसान है, उनके पीछे उतनी ज्यादा मेहनत छिपी होती है। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा। 21 जनवरी 1910 को जन्मे करौली ऐसे शख्सियत थी जिनकी कहानी आज के युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशन के तौर पर पढ़ी जा सकती है। बहाने बनाने वाले उन युवाओं को ऐसी महान हस्ती से सीख जरूर लेनी चाहिए। ऐसा ही एक शख्स हंगरी सेना का जवान करौली टेकास था। ऐसे शख्स जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी को अपने कदमों में झुका लेते हैं। इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम दिया जो कि औरों के लिए असंभव था। कैरोली हंगरी सेना के जवान थे। वो विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक थे। 1938 के नेशनल गेम्स में उम्दा प्रदर्शन करते हुए उसने प्रतियोगिता जीती। उनके प्रदर्शनों को देखते हुए पूरे देश को विश्वास हो गया था कि 1940 में ओलंपिक में कैरोली टेकास देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन कहते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। ऐसे ही कैरोली टेकास के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप में कैरोली के उसी सीधे हाथ में ग्रेनेड फट के जाता है जिसमें कैरोली शूटिंग के लिए बचपन से ट्रेंड किया था। वो हाथ हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाता है। इस घटना से पूरा हंगरी गम में डूब गया और उनका ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना खत्म हो गया। लेकिन कैरोली के लिए यह आखिरी मुकाबला नहीं था। उसने हार नहीं मानी। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके लगभग एक साल बाद 1939 के नेशनल गेम्स में वो लोगों के सामने आकर सबको आश्चर्य में डाल देता है। शुरू में प्रतिभागी उसका एक इस तरह से मजाक बनाते हैं कि कैरोली उनका हौसला बढ़ाने के लिए आया है, लेकिन जब पता चला कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है और उसे गेम्स में भाग लेने की इजाजत मिल चुकी है तो सब हैरत में पड़ जाते हैं। कैरोली न केवल शूटिंग में भाग लेता है और बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। कैरोली द्वारा गोल्ड मेडल पर निशाना लगाने के बाद लोग अचंभित रह जाते हैं, आखिर ये कैसा हो गया। जिस हाथ से वो एक साल पहले लिख भी नहीं सकता था, उसने इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। पूरी हंगरी को फिर विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल कैरोली को जीतेगा। पर वक्त ने फिर कैरोली के साथ खेल खेला और फिर 1940 के ओलंपिक वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द हो गया। लेकिन कैरोली निराश नहीं हुई। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया, पर वक्त तो जैसे उसके थ्योरी की परीक्षा ही ले रहा था। 1944 के ओलंपिक में भी वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द कर दिए गए। एक बार फिर हंगरी वासियों को ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से विश्वास जगमगाने लगा था, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। परंतु कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतना। इसलिए उसने निरंतर शूटिंग अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 1948 के ओलंपिक्स आयोजित हुए। कैरोली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग के लिए गोल्ड मेडल जीता। पूरे देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया जो उसकी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए यह असंभव था। पर कैरोली यही नहीं रुके और उसने 1952 के ओलंपिक्स में भी भाग लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। कैरोली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।